Good morning, all of you. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj, your host and dost of Yes Studies. चलिए बच्चे, आज हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर और हमारा अगला टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फंडामेंटल पार्टनरशिप, जिसमें हमने पढ़ा कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मैनेजर का कमीशन कैसे चार्ज किया जाएगा, पार्टनर का कमीशन कैसे चार्ज किया जाएगा। और अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में लोन दिया हुआ है पार्टनर ने तो उसको कैसे चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, सारे बच्चे ध्यान से पढ़िए। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन नहीं है, देन इंटरेस्ट विल चार्ज 6% पर एनम। तो आपकी जो इंटरेस्ट है वो कैसे चार्ज होगी, 6% पर एनम। चलिए इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। डीके गोयल बुक क्वेश्चन नंबर 11। सारे बच्चे मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ए बी सी आर पार्टनर्स, आपके पास 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी और उनका रेशियो कितना है, इनका रेशियो गिवन है 2:3:5। आगे बोला है ऑन 1 जुलाई 2004 ए एंड बी ग्रांटेड लोन्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। ए और बी ने, ए ने दिया 2 लाख का लोन और बी ने दिया 1 लाख का लोन। कब दिया, 1 जुलाई 2004 को। 1 जुलाई 2004, डेट में भी चेंज हो सकती है, आपको फोकस करना है कि किया है। 2 लाख और 1 लाख का लोन दिया टू द फर्म। नेक्स्ट, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर 2005 इन द फॉलोइंग केसेस। अब आपको केस दे दिए। केस फर्स्ट में आपको गिवन है प्रॉफिट ऑफ द ईयर। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ है, 7500 का। केस सेकंड, और केस सेकंड में आपको लॉस दिया हुआ है कितने का, 75200 का, सॉरी। तो ये हमारा ऑल ओवर क्वेश्चन हो गया। अब हमें कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन्होंने बोला कि फाइंड द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती, इसलिए हम इसके लिए बनाएंगे छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे इसके लिए, छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। केस फर्स्ट, तो हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां मैंने लिखा पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम अपने नेट प्रॉफिट को लिखते हैं, जितना भी हमारे पास प्रॉफिट होता है। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है 7500। अब हम यहाँ पे लगाएंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई लोन पे इंटरेस्ट लगाना है, ए ने भी लोन दिया है और बी ने भी लोन दिया है। चलिए चेक करते हैं कितना इंटरेस्ट लगेगा। ए का लोन है 2 लाख का। ए का लोन कितने का है, 2 लाख का। 2 लाख के लोन पे हमें, अब देखिए पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो हम 6% इंटरेस्ट लगाएंगे। और ये लोन कब दिया गया था, ये 1 जुलाई 2004 को दिया था, जबकि हमारा ईयर एंड 31 मार्च 2005 को हो रहा है। तो काउंट करेंगे कितने मंथ हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। तो हमारा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कितने मंथ्स का होगा, 9 मंथ्स का। 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 0। तो ये हो गया 3000। तो 3000 ए के लोन पे इंटरेस्ट लग गया,
चलिए बी के लोन पे इंटरेस्ट देखते हैं। बी का लोन कितने का था? 1 लाख का। 1 लाख पे 6%, सेम 9 मंथ का, क्योंकि इसने भी 1 जुलाई को ही दिया था। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। 4, ये 25 पे चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी 250 पे जाएगा ना। देखो 25 चौके तो 100 ही हो गया और एक 0 ये लग गया, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 छिक्के 150, 45। सॉरी बेटा कुछ गलती हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे ना ये गलती होगी। 5 छिक 30, ठीक है। तो 3000, 3 3 9000। हाँ जी, हाँ जी, कैलकुलेशन पे बड़ा फोकस करना है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पे मिस्टेक हो जाती है। चलिए 1 लाख पे 6%, 9 मंथ का। तो चलिए करते हैं फटाफट। 20 से 20, 3 3 9, 3 4 12, 4 से कट गया 25 पे, 25 छिक्के 150 और ये हो गया 4500। 4500, 4500, तो हो गया 13,500। चलिए अब एक चीज देखिए, हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं है अभी। तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो और फिर देखो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। डेबिट का देखें तो डेबिट साइड का आ रहा है 13,500। अगर हम क्रेडिट साइड का देखें तो क्रेडिट का आ रहा है केवल 7,500। तो एक चीज दिख रही है बेटा, 0 0 0, 13 में 7 गए 6, 6,000 का लॉस हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड। आपको पता ही है नेट लॉस कहां पर ट्रांसफर होगा? टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना? 6,000 का। 13,500 इस तरफ हो गया और 13,500 इस तरफ। तो अब हमें पता चल गया कि भाई हमें कितने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। हमें सिर्फ 6,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आप चाहें तो अकाउंट बना सकते हैं, ना बनाए तो आप यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अकाउंट बनाना ही है, क्योंकि उसने बोला नहीं है अकाउंट बनाओ, उसने बोला है बस प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। और दूसरी बात, अगर इंटरेस्ट दिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करके चाहे आपको लॉस हो जाए, लेकिन आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ लिखते हैं 2 नेट लॉस। आपका नेट लॉस हुआ है ना इस बार बीडी, आपको लॉस हुआ है 6,000 का और यही लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि और कोई कुछ खर्चा दिया नहीं है। तो आप लिख दोगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड। अब देखते हैं कितना कितना ट्रांसफर हो रहा है। ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं आपके। 6,000 लॉस, ये हो जाएगा 2 3 5 और 5 10, 1200 इसका शेयर आ गया। उसके बाद 6 3 1800 इसका शेयर आ गया और 6 5 3000 इसका शेयर आ गया। तो हमें पता चल गया टोटल 6,000 आपका लॉस ट्रांसफर हो चुका है। ये था केस फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन का। अब हम बात करेंगे केस सेकंड की। केस फर्स्ट आप सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, पक्की बात? तो देख लीजिए। चलिए केस सेकंड पे चलते हैं। Where's the duster? देखिए केस सेकंड में क्या हो जाएगा। ट्रीटमेंट तो वैसे ही रहेगा जैसा है। तो पहले हमें बनाना पड़ेगा छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि हम ये देख सकें कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ था या हुआ था नेट लॉस। तो उसके लिए हमने सबसे पहले किया टू बैलेंस बीडी। मैडम बाय
बेटा टू क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड केस में हमें लॉस दिया हुआ है और आपको पता है लॉस तो डेबिट साइड में ही दिखा जाता है। ठीक है भाई, उसको ब्रॉट डाउन करेंगे, इस तरह से बनता है ना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से हमने क्रेडिट का टोटल किया, इस तरफ से डेबिट का, यहाँ बनता है नेट प्रॉफिट। तो अब इसको यहाँ बीडी करते हैं। लेकिन अगर हमारा नेट लॉस बचा हुआ है तो उसको हमें कहाँ बीडी करना पड़ेगा, इस तरफ। तो हमने बीडी कर दिया और फिर हमें देनी है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ए को भी देना है और बी का भी देना है। ए का है 9000 और बी का है 4500, तो टोटल हो गया 13500। तो ये हमारा लॉस। अब देखो डेबिट का टोटल किया तो टोटल आपका कितना आ जाएगा डेबिट का, 13 और 7 20 और 1 21,000। भाई 21,000 है ना टोटल, तो 21,000 रुपए आपके यहाँ पे टोटल हो गए। यहाँ पे कुछ है नहीं ट्रांसफर करने के लिए, तो ये पूरा का पूरा ही आपका लॉस हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दोगे बाय नेट लॉस, ये आपका नेट लॉस हो गया, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टोटल आपका लॉस हो गया 21,000 का। तो आपने यहां नेट लॉस डीडी करा 21,000 और अब आप इसको ट्रांसफर करेंगे 21,000 को। तो 21,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में। 21,000 पे आप शेयर निकालोगे 2/10, 2 और 3 5 और 5 10। तो पहले बंदे का आ जाएगा 4200। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देती हूँ तो आ जाएगा 6300 और अगर मैं यहाँ पे 5 कर देती हूँ तो आ जाएगा 10500। तो ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 21,000, सॉरी लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया 21,000 का। प्रॉफिट का उल्टा ही करना है। क्लियर है आपको सबको? क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरह से चार्ज किया जाएगा, हमें कहीं पे बताया नहीं था, इसलिए हमने 6% चार्ज कर लिया। अब जरा हम आंसर मैच करते हैं। केस फर्स्ट में लॉस आ रहा है 1200, 1800 और 3000। दूसरे में आ रहा है 42, 63 और 10,500। इस तरह से आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक फिनिश होता है। बात क्लियर हुई? चलिए आज का टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। अब हम कल सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज किया जाना है। और अब आपका जो होमवर्क है, आपने 12th तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आपने करना है। अगले टॉपिक पे हम मूव करेंगे अगली क्लास में। आज का टॉपिक छोटा था, इजी था, आप जल्दी कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नहीं समझ आता कमेंट में बताइए, और जिसको पीडीएफ चाहिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आप सबको पता ही है, मैं दोबारा लिख दे रही हूँ यहाँ पर, यशमी शर्मा 83@gmail.com। आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।